नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 14 नवंबर से स्टार्ट है और आज का जो ये क्लास है इसमें 70 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक हर एक क्वेश्चन को देखना है अगर इस बार आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास पसंद आए तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन की रचना किसने की? तो देखिएगा, न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम ने। देखिए यहां पर गौतम बुद्ध नहीं, गौतम महर्षि याद रखिएगा, ठीक है। गौतम महर्षि ने जो है न्याय दर्शन की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुपकराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? देखिए ये जो नाम है गुपकराल, ये साथियों एक नवपाषाण स्थल है। आपको बताना ये है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई? यानी इनमें से कौन से चालुक्य राजा हैं जिसने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखिए, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? तो धर्मों की चर्चा के लिए। देखिए राइट है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो है ना धर्मों का चर्चा हुआ करता था इबादत खाना में। अगला है, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी स्टैनली। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे साथियों आप लोग लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो याद रखिए अधिकतम संख्या है 552। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? यानी निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र है जिससे भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र से। आगे देखिए, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? तो देखिए भारत में वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है ये साथियों डेगाना में स्थित है, राजस्थान के डेगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो देखिए इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध है साथियों शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? याद रखिएगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था ना साथियों, 5 मार्च 1931 को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ दो बातें, एक तो ये कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और किसने की थी या इसके प्रवर्तक कौन थे? तो करेक्ट आएगा सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के जो सुल्तान थे बलबन, जिन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, इनका पूरा नाम आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्यासुद्दीन बलबन। याद रखिएगा इनका पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में
पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? यानी गुप्त शासक जो थे वो किसके सामंत थे? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो साथियों देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इन्होंने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखिएगा, तेलुगु भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, मराठा काल में जो स्थायी घुड़सवार सेना होती थी उसको पागा कहा जाता था और अस्थायी घुड़सवार सेना को बरगीर एवं सिल्हादार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के मध्य लड़ा गया युद्ध था और ये 1576 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो साथियों, मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंध में स्थित है। याद रखिएगा, वर्तमान में पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, नरसिंह मेहता इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? तो ध्यान से देखिए, नरसिंह मेहता जो थे ना, ये साथियों गुजरात राज्य के प्रसिद्ध संत थे, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा को प्रारंभ किया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखो करेक्ट होगा साथियों, विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो ध्यान से देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रैटजेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, सऊदी अरब। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी वह रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है, उन रेखाओं को कहा जाता है आइसोहाइट रेखा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी में स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? तो साथियों देखिए, जर्मनी में स्थित किल नगर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? तो याद रखिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, पोत निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पोत निर्माण उद्योग। अगला, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो करेक्ट होगा मैक्सिको सिटी को, ऑप्शन नंबर बी। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो साथियों देखिए, विश्व का वो कौन सा महाद्वीप है जहां आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, अफ्रीका में। अगला है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो चंद्रमा का, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे ज्वार भाटा कब आता है, तो देखिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में होता है तो ज्वार भाटा आता है। अगला है, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो साथियों याद रखिएगा, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो चीन में होता है, ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला है, मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? यानी पूरे विश्व में जो निर्यात होता है भारत उसमें कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो याद रखिए 2%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखिए, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो साथियों मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर और उसको नियंत्रण करके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम था किसका? यानी गौतम बुद्ध और मीराबाई इन दोनों के जीवन दर्शन में
किस चीज की समानता थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसार दुखपूर्ण है। इन दोनों का ये मानना था कि संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखों से भरा हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो साथियों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है इसे क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड युग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, साकलोत रापथनाथ किसे कहा गया है? इनमें से किस शासक को सकलोत रापतनाथ भी कहा गया है? तो याद रखिए हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान से देखिए, भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो साथियों देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इनमें से वो कौन सा समाज है जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है साथियों, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो साथियों देखिए भारत भारती के रचनाकार कौन है? याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की जो डेथ वैली है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका, यानी मृत घाटी है ना, डेथ वैली यानी मृत घाटी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो साथियों इस कथन को कहा था कांट ने। कांट ने इस कथन को कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरण या परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो साथियों ध्यान से देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है इटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? याद रखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, गोरे के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो साथियों विश्व में लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कपास की, ऑप्शन नंबर बी कपास। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है साथियों? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना 1 डिग्री को पार करने में अगर 4 मिनट का लगता है तो 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 15 गुना 4 यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी 1 घंटा का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यूगिन में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए न्यूगिन में पाए जाने वाले जो पिग्मी है उनको पापुआ के नाम से जाना जाता है साथियों, पापुआ न्यूगिनी। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? तो विश्व के चुकंदर के सबसे बड़े दो उत्पादक देश है यूक्रेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो याद रखिए असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून के पूर्व जो तड़ित झंझाएं आती हैं उनको नार्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है साथियों, हुबली कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी की। अगला है, कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है?
तो पश्चिमी घाट से होते हुए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो साथियों निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो याद रखिए सिपकीला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो याद रखिए निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ध्यान से देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बरौनी। अगला है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान से देखिए भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 64,600 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल जनजाति। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो भाई देखिएगा देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान ये जादूगोड़ा में स्थित है, जादूगोड़ा जो कि भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सिंपल क्वेश्चन है, सबसे लंबी है गुजरात राज्य की और सबसे छोटी है गोवा का, तो ऑप्शन नंबर एक गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों 70 ये क्वेश्चन जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको क्लास पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारे क्लासेस में करवा चुका हूँ, आप लोग जाइए और देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।